बीजेपी पार्टी से प्रवक्ता है अपर्णा जी, बहुत स्वागत है आपका। मतीन खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। मतीन खान साहब, बहुत स्वागत आपका। अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका। और नीरज महरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। नीरज जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले नीरज जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन चीजों को बहुत बारीकी से आप देखते हैं, और जो चीजें पर्दे पर होती हैं उस पर तो आपकी नजर रहती ही है, जो चीजें पर्दे के पीछे रहती हैं उन चीजों को भी आप बखूबी समझते हैं। तो ये जो पूरी मीटिंग हुई है, ये जो पूरी बैठक हुई है, जिसे एक चाय पर चर्चा नाम दे दी गई है, इसके पीछे की तस्वीर, इसके पीछे की रणनीति वो क्या है जो आप समझ रहे हैं? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बारे में मैं जो पढ़ा हूँ, देखा हूँ या समझा हूँ उनके बारे में, उनको पुरानी चीजों से बड़ा लगाव है। जहां तक मेरी जानकारी है, अभी हाल में ही वो झांसी भी गए थे, वहां भी उन्होंने झांसी की रानी का किला देखा, तमाम चीजें पुरानी देखी। उसके बाद अभी हाल में ही लखनऊ में भी गए थे, पुराने लखनऊ में भी उन्होंने तमाम इमारतें देखी और तमाम चीजें देखी। जो मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी है, पार्लियामेंट में उस समय क्योंकि पार्लियामेंट स्थगित हो चुकी थी कुछ देर के लिए, और वो लोग सब लोग एक ही जगह समाजवादी पार्टी के सारे सांसद वहां बैठे हुए थे। उसी दौरान जो रामपुर के सांसद हैं, नकवी साहब, उन्होंने जो है उस मस्जिद की चर्चा हो रही थी, और अचानक से ये बात उठी कि अभी क्या हम देख सकते हैं, चूंकि नक्काशी, उसकी तमाम तरीके के डिजाइन, तमाम तरीके की बातें उन्होंने उस पर चर्चा के दौरान हो रही थी। और वो उन्होंने कहा, क्या अभी तो टाइम है, हमारे पास 1 घंटा है, क्या हम देख सकते हैं? तो उनका बिल्कुल, कितनी दूर है? तो उन्होंने नॉर्मल वे में कहा कि सड़क पार करिए, सामने पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने मस्जिद है। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत मुझे लगता है कि वो चले गए, और उन्होंने वहां कोई बात नहीं की, कोई राजनीतिक बात जहां तक मेरी जानकारी है नहीं हुई है। वहां पे चूंकि सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, वो उसी उस मस्जिद के इमाम भी हैं, और उन्होंने वहां, चूंकि सामान्य तौर पर कोई भी मस्जिद का इमाम होता है, वो उस मस्जिद में रहने, खाने पीने की उनकी व्यवस्था होती है। एक पार्टी के अपनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो जितने लोग बैठे थे उन्होंने चाय पी। उसके बाद एक दूसरी पहलू पे अगर हम देखें, इससे पहले आपने देखा होगा कि अजमेर शरीफ साहब की दरगाह पे माननीय प्रधानमंत्री हमारे जी है, उन्होंने चादर भेजी थी। सब, किसी को कोई राजनीतिक आपत्ति नहीं हुई। अभी और राजस्थान में भी एक क्या नाम, मखाना की इतने वैरायटीज है, पोटैटो चिप्स की इतने वैरायटीज है, ड्राई भेल है, आलू भुजिया है, रोस्टेड है, वो गुजरात के रहने वाले, उनके यहाँ कार्यक्रम में गए, तब भी इस तरह की कोई राजनीति नहीं हुई। मुझे लगता है कि कोई भी राजनेता, अखिलेश यादव चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो क्या वो यादव और मुसलमानों के ही मुख्यमंत्री थे? ना, वो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री थे। योगी आदित्यनाथ जी अगर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो केवल ठाकुरों के मुख्यमंत्री नहीं है, ब्राह्मणों के मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश की पूरी 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। और इसको अगर थोड़ा सा पीछे चलेंगे, तो लोकसभा चुनाव के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अभी हाल में ही ईद पे तमाम सौगातें ईद मोदी करके दी थी। तो इसका मतलब क्या है? नहीं, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी देश के अगर प्रधानमंत्री हैं, तो 140 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसी चीजें अभी कर रही है कि फूल बरसा रही है, कांवड़ यात्रा की व्यवस्था कर रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो केवल एक हिंदुओं की नेता हो गई। तमाम चीजें हैं। क्या मुख्यमंत्री मुसलमानों से नहीं मिलते? क्या प्रधानमंत्री मुसलमानों से नहीं मिलते? सबसे मिलते हैं, क्योंकि 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं और 25 करोड़ के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है कि धर्मनिरपेक्ष बात होनी चाहिए, और क्योंकि अब जाति धर्म की राजनीति हो रही है, तो कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है। मोदी जी अभी दुबई भी गए थे, तमाम लोगों, वक्त दिन के पहले तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिले। इसका मतलब ये थोड़ी कोई उन्होंने अपराध कर दिया। भाई, वो एक देश, हमारे देश के नागरिक हैं, तो उनसे मिलने में मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की राजनीति मुझे लगता है इन सब चीजों पे नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई राजनीतिक वहां बयान दिया होता मस्जिद में बैठ के, या राजनीतिक बात की गई होती, एक सामान्य चीज है, मुझे लगता है इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। जी ठीक है, ठीक है नीरज जी।